नमस्कार बच्चों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को देख रहे होंगे और उसका अधिक से अधिक लाभ भी उठा रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई या जैक बोर्ड में हमारा जो एनसीईआरटी की जो बुक जो इसमें दी गई है हमारे पाठ्यक्रम में, जिसे समाहित किया गया है, इसके तहत हम लोग कक्षा 10वीं के लिए सेम उसी भाग 2 इसका जो पाठ 6 है, लेसन 6, जिसका नाम है सुभाषितानी, इसे आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। इसमें टोटल मिला करके आप देखें, सभी श्लोकों को लेकर के यदि देखें तो इसमें कुल 10 श्लोक दिए गए हैं आपको। इसे हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। अभी हमने आपके सामने 5 श्लोकों को यहाँ बोर्ड पर लिखा है ताकि इन सभी श्लोकों को व्याकरण एवं अर्थ के साथ सरलता से समझ सके, देख सकें। तो चलिए, बिना हम समय को बर्बाद किए आगे हम लोग इस श्लोक को देखते चलें, इसके अर्थ को देखें और ये ध्यान जरूर रखें कि आप इसके व्याकरण भाग को भी देखें। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि श्लोक जो भी हम पढ़ते हैं उन सभी श्लोकों में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य रूप से आपको कैसे कैसे प्रश्न होते हैं। एक तो श्लोक दिया हुआ रहेगा और इस श्लोक को पढ़ करके क्वेश्चन का आंसर करना होगा। इस पर आधारित आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिसका उत्तर आपको करना होता है। और दूसरा इसमें आता है कि आपको अन्वय करने के लिए दिया जाता है। अन्वय कहने का मतलब है कि श्लोक दिया हुआ रहेगा, उसमें कर्ता कर्म क्रिया कहीं से कहीं रहती है, उसको आपको पुनः अरेंज करना होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया है अन्वय से संबंधित कि अन्वय कैसे करना चाहिए, उसे आप जरूर देखिए। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको हर वीडियो की सूचना आप तक पहुंचते रहती है, मिलती रहती है। उसे लाइक करना ना भूलें और ना ही उसे शेयर करना भूलें। उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर मैसेज वीडियोस जो मेरा अपलोड होता है यूट्यूब चैनल पर ओझा सर क्लासेस में, वो आपको तक पहुंचता रहे। चलिए आगे अब हम इस विषय पर आते हैं। पहला इसमें जो श्लोक दिया गया है इसे ध्यान से देखिए। पहले एक बार हम रीडिंग दे लेते हैं ताकि आपको शब्दों का ज्ञान सही तरीके से हो सके। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः। नास्ति उद्यम समो बंधुः। नास्ति उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावशीदति। चलिए, इसमें आप यदि ध्यान से इसे देखें तो आलस्यम ही मनुष्यानाम, मनुष्यानाम मनुष्यों के शरीर में स्थित रहने वाला, शरीरस्थ कहते हैं, शरीरे तिष्ठति इति शरीरस्थ। शरीर में जो स्थिर रहता है, शरीर में जो बैठा हुआ रहता है, उसको हम लोग शरीरस्थ कहते हैं। इसी प्रकार से गृहस्थ शब्द बना है। आप यदि देखें तो गृहस्थ, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ, घर में जो स्थिर रहता है, घर में जो रहता है, उसको हम लोग गृहस्थ कहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शरीरस्थ बना है, मतलब जो शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, तो शरीरस्थो महान रिपु, यहाँ पर महान शब्द जो है वो रिपु का विशेषण है। अब इसमें हम यदि इसके अर्थों को यदि देखें, इस श्लोक के अर्थ को, तो कहता है कि आलस्य जो है वो मनुष्यों के शरीर में रहने वाला, स्थिर रहने वाला महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। रिपु शत्रु, शत्रु का दूसरा पर्यायवाची शब्द हुआ तो वो हो गया आपको रिपु हुआ। रिपु शत्रु को कहते हैं। तो कहता है कि शरीर में स्थित रहने वाला सबसे बड़ा कोई शत्रु है, तो वो शत्रु कौन सा है? आलस्य है। आपको पता है कि किसी भी शत्रु का काम क्या होता है? अपने से सामने वाले को हानि पहुंचाना, उसका जो दुश्मन है उसको हानि पहुंचाना। लेकिन वो शत्रु तो दिखाई पड़ता है तो आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन वैसा शत्रु जो आपके शरीर के अंदर ही छिपा हुआ है, उससे आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? इसलिए कहा कि शरीर में स्थित रहने वाला जो शत्रु है, और वैसा शत्रु कौन सा है? वो है आलस्य। यदि आप आलस्य को नहीं दूर करते हैं तो आपके शरीर में स्थित रहने वाला जो शत्रु है वो भी दूर नहीं हो सकता है। आपके शरीर में ही वो स्थिर रहेगा और किसी न किसी रूप में आपको वो हानि पहुंचाते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन दिया है कि न जुड़ अस्ति जुड़ उद्यम समः। तो इस शत्रु को भगाने का, दूर करने का क्या रास्ता है? इसका रास्ता बताया जा रहा है कि न अस्ति उद्यम समः बंधु। कहता है कि उद्यम मतलब परिश्रम, उद्यम कहते हैं परिश्रम को, मेहनत को।
तो उद्यम, यहां मैंने सबका देखिएगा, मैंने संधि विच्छेद कर दिया है नीचे। न जोड़ अस्ति जोड़ उद्यम समः, न अस्ति उद्यम समः, कहता उद्यम के समान, परिश्रम के समः मतलब समान। तो न अस्ति नहीं है, क्या नहीं है? बंधु, बंधु नहीं है, भाई नहीं है, अपना कोई नहीं है। मतलब परिश्रम के समान वास्तव में कोई दूसरा हमारा अपना नहीं है, बंधु नहीं है। ठीक है। यम कृत्वा, जिसको कि करके, मतलब जिस परिश्रम को करके, न अवसादिति, व्यक्ति जो है कभी दुखित नहीं होता है, वो अवसादित नहीं होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यदि हम परिश्रम करें तो परिश्रम करने के लिए जरूरी है कि हमें आलस्य को त्याग करना होगा, आलस्य को छोड़ना होगा, आलस्य को अपने शरीर से दूर करना होगा, तब हम परिश्रम कर सकते हैं। और जैसे हम परिश्रम करते हैं तो आलस्य रूपी जो शत्रु है वो स्वतः अपने आप आपसे दूर हो जाता है, आपसे दूर चला जाता है। ठीक है। इसलिए हमें आलस्य का परित्याग करके परिश्रम रूपी बंधु को, भाई को अपने साथ जोड़ना चाहिए, लाना चाहिए। ठीक है। यहां पर उद्यम समः में यदि समास देखें तो यहां भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा। उद्यमेन समः इति उद्यम समः, यहां जगह नहीं था इसलिए मैं भरवली बोल दे रहा हूं आपको। उद्यमेन समः इति उद्यम समः, एक इसमें केवल समासिक शब्द छुटे हुए थे। नेक्स्ट दूसरा, गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो। ठीक है। कहता गुणी जो है, गुणी कहने से मतलब जो गुणवान है। ठीक है ना। इसमें गुण शब्द से ईण प्रत्यय लगा है वाला अर्थ में। ठीक है ना। नीणी प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, नीनी में ईण बसता है, तो वही गुणीन, मूल शब्द गुणीन बनता है, गुण वाला, मतलब जिसको हम लोग गुणवान कहते हैं। तो कहता एक गुणवान व्यक्ति ही जो है, एक जो गुणवान व्यक्ति है वही जो है किसी दूसरे व्यक्ति के गुण का वो परख कर सकता है। ठीक है ना। उसी को, उसके गुण के महत्व को जानता है। कौन जानेगा? जो खुद गुणवान होगा। जो खुद गुणवान नहीं है, जो स्वयं में गुणवान नहीं है, वह दूसरे के गुण के महत्व को नहीं समझ सकता है। ठीक है। इसलिए गुणी गुणम वेत्ति, वेत्ति विद धातु है जिसका अर्थ होता है जानना। इसी का यदि दूसरा पर्यायवाची शब्द देखे वेत्ति का तो होगा जनाति। देखिए मैंने यहां लिख भी दिया है, वेत्ति जनाति एक दूसरे का जो है समानार्थक शब्द है। इस प्रकार से पिकः का कोकिलः, वायसः का काकः मैंने यहां दे दिया है। और गुण इन प्रथमा एक वचन पुल्लिंग में गुणी रूप बनता है। तो ये कहा कि गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणी होता है, जो गुणवान स्वयं में होता है, वही गुणों को जानता है, दूसरे के गुणों के महत्व को जानता है। न वेत्ति निर्गुणः, जो निर्गुण है, जो गुण रहित है, जिसके अंदर स्वयं में कुछ गुण नहीं है, तो वो आपके गुण के महत्व को नहीं जान सकता है। उसी प्रकार से अगला इसमें है बलि बलम वेत्ति। बलि मतलब बलवान, इसमें बल शब्द से ईण प्रत्यय लगा है, रूप बना बलि, मूल शब्द बनता है बलिन, बलि बलिनौ बलिनः, इसका रूप चलता है ईण प्रत्यय वाला। तो बलि बलम वेत्ति, एक बलवान व्यक्ति जो है दूसरे बलवान व्यक्ति के बल का वो कद्र करता है या उसके महत्व को जानता है। न वेत्ति निर्बलः, निर्बलः न वेत्ति, जो निर्बल है, जो बल रहित है, जिसके अंदर कोई शक्ति कोई बल नहीं, वो किसी भी व्यक्ति के बल के महत्व को नहीं जान सकता है। ठीक है। पिकः वसंतस्य गुणम, कहता कि पिकः, पिकः कोकिला, कोयल, मैंने यहां लिखा है पिकः का कोकिला। पिकः जो है वसंत के गुण को जानती है। कोयल जो है वो वसंत ऋतु के महत्व को एक कोयल ही समझ पाती है। न वायसः, न कि कौआ, वायस कहते हैं काकः, कौआ को। तो वायसः का दूसरा पर्यायवाची शब्द संस्कृत में हो जाएगा काकः। करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः, कहता करी, करी कहते हैं, कर मतलब होता है हाथ, और इसमें ईण प्रत्यय लग गया। मैक्सिमम देखिएगा इन सभी शब्दों में नीणी प्रत्यय लगा हुआ है, नीणी कहें या ईण कहें एक ही है दोनों, नीणी में ईण बसता है। तो करी, तो करी में भी कर जोड़ ईण, मूल शब्द बना करीन, करी करीनौ करीनः, इसका शब्द रूप चलता है गुणीन की तरह, गुणी गुणनौ गुणिनः की तरह। तो एक हाथी जो है, तो करी मतलब हस्ती, गजह, करी जो है किसी भी सिंह के, कहता करी और सिंह के बल को जानता है, न कि चूहा जान सकता है। ठीक है। करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः, कहता करी जो, चूंकि हाथी के पास भी काफी ताकत होता है, काफी बल होता है, तो वही जो है सिंह के भी बल को वो जान सकता है, एक हाथी ही जान सकता है, चूंकि खुद भी वो बलवान होता है, तो वो भी दूसरे पशुओं के शक्ति को वो परखता है, जानता है।
न कि मूषकः, न कि चूहा। अब चूहा जो है, हाथी के पास क्या ताकत है या सिंह के पास क्या ताकत है, उसके ताकत को, उसके बल को वो चूहा नहीं समझ सकता है। वो अपने में जितना बलवान है उतना ही बल वो दूसरे को भी समझेगा। तो ये उसका अपना एक स्वभाव होता है, यही उसकी परख होती है। तो कहा कवि ने कि करी च सिंह, इस प्रकार से करी जो है, हाथी जो है, हाथी के बल के महत्व को, या सिंह जो है दूसरे सिंह के बल के महत्व को समझ सकता है, न कि चूहा समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है, इन सभी श्लोकों का आप यदि ध्यान से देखें कि हर वो व्यक्ति उन गुणों को सम्मान देता है या उसका इज्जत करता है जो स्वयं उसके अंदर विराजमान होता है। यदि उसके अंदर उस प्रकार का गुण नहीं है तो दूसरे को भी वो वैसा ही समझता है। ये सामान्यतः व्यक्ति का अपना एक मानवीय गुण है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, तीसरा। निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेष मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषयिष्यति। ये तीसरा श्लोक कहता है निमित्तम उद्दिश्य ही प्रकुप्यति। निमित्तम, निमित्त कहते हैं किसी न किसी कारण को, निमित्त मतलब कारणम, निमित्तम कारणम। और यदि किसी निमित्त को, यदि किसी कारण को, उद्देश्य मतलब उद्देश्य करके, उसको टारगेट करके, ठीक है ना। यदि कोई क्रोध करता है तो कोई ना कोई उसका कारण है, कहने का मतलब ये है। मतलब यदि व्यक्ति किसी के ऊपर कोई क्रोध करता है, किसी के ऊपर कोई गुस्सा करता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा करने का कोई ना कोई कारण होता है। जैसे हम लोग किसी स्टूडेंट को डांटते हैं कि तुम होमवर्क करके नहीं आया, तो जब हम बच्चे को डालते हैं, किसी स्टूडेंट को हम डांटते हैं कि तुमने होमवर्क नहीं किया या उसको 2 थाप लगाते हैं, तो उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि उसने होमवर्क नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट अगर होमवर्क को करके आ जाता है या जब अपने आप में सुधार कर लेता है, तो हमारा जो क्रोध है वो स्वाभाविक समाप्त हो जाता है। एक टीचर का, एक माता पिता का अपने पुत्र के प्रति जो गुस्सा है, जो क्रोध है, वो स्वतः समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो गया? क्योंकि उसका कारण समाप्त हो गया। गुस्सा करने का जो कारण है कि वो समय से उठता नहीं है, समय से पढ़ता नहीं है, वो कारण समाप्त हो जाता है। तो खुद ब खुद माता पिता या गुरु का जो विचार है उसमें परिवर्तन आ जाता है, बदलाव आ जाता है, गुस्सा शांत हो जाता है। कहने का मतलब कारण के साथ साथ गुस्सा भी समाप्त हो गया। वही यहां कह रहा है, कहता निमित्तम उद्देश्य ही प्रकुप्यति। कहता निमित्त को उद्देश्य करके यदि किसी के ऊपर यदि गुस्सा किया जाए, काफी क्रोध किया जाता है, लेकिन ध्रुवम सत्तस्य अपगमे प्रसिद्धि। ध्रुवम, लेकिन निश्चित रूप से डेफिनेटली ये बात तय है कि तस्य अपगमे, तस्य अपगमे मतलब उस निमित्तम, उस निमित्त को, उस कारण के दूर होने पर, अपगमे, तस्य जोड़ अपगमे, मैंने यहां लिख दिया है तस्य जोड़ अपगमे, उसके दूर होने पर, अपगमे मतलब दूरी भवते, दूर होने पर प्रसिद्धति, फिर जो है व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। कहने का मतलब है जैसे ही वो गुस्सा का या क्रोध का कारण समाप्त हो गया, निमित्त जो कारण था, जिस कारण का उद्देश्य करके हम उस व्यक्ति पर क्रोध करते हैं, वो निमित्त यदि निश्चित रूप से समाप्त हो जाता है, तो ये 100% सही है कि उसके दूर होते ही व्यक्ति के मन में प्रसन्नता आ जाती है, खुद वो प्रसन्न होने लगता है। ठीक है। लेकिन अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य, लेकिन जिसका मन बिना किसी अकारण मतलब बिना किसी कारण का द्वेष से भरा हुआ हो, क्रोध से भरा हुआ हो, ईर्ष्या से भरा हुआ हो, बिना किसी कारण का, अगर कारण का है तो कारण आपने दूर किया तो मन प्रसन्न हो गया, लेकिन यदि बिना किसी कारण का ही किसी के मन में द्वेष भरा हुआ हो या क्रोध भरा हुआ हो, ठीक है, तो जनः तम कथम परितोषिष्यति। तो कहता है व्यक्ति, उस व्यक्ति को, तम जनः व्यक्ति जो है, तम मतलब उसको, मतलब बिना किसी कारण के जो द्वेष करने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के मन को कथम मतलब कैसे उसको संतुष्ट किया जा सकेगा। यहां पर हम लोग व्याकरण के इस शब्द को देख लें। कहता है कि अकारणम द्वेषम करोति इति, और कारण द्वेषी, यहां पर उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। अकारणम द्वेषम करोति इति, अकारण द्वेषी, और अकारण द्वेषी की तरह जिसका मन है वो अकारण द्वेषी मन वाला।
तो यहाँ पर ये व्याकरण का शब्द है। यहाँ पर जनः जोड़ तम संधि विच्छेद होगी। यहाँ पर यदि आप संधि विच्छेद करेंगे तो जनः जोड़ तम, ये स टूट करके विसर्ग हो जाएगा, तो यहाँ से अलग हो जाएगा जनः जोड़ तम, जो कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है जनः जोड़ तम जनस्तम। मनः जोड़ तू, यहाँ भी मनः जोड़ तू में आप देखेंगे तो संधि है, यहाँ भी स टूट के विसर्ग हो जाएगा विसर्ग संधि के अनुसार। मनः जोड़ तू मनस्तु, ठीक है, ये हो गया। ये तो उपपद तत्पुरुष समास है ही। अकारणम द्वेषम करोति इति, अकारण द्वेषी उपपद तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलिए ये 4 में, उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, ठीक है। उदीरितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, कहता उदीरितः अर्थ, यहाँ भी संधि विच्छेद तोड़ेंगे तो हो जाएगा उदीरितः जोड़ अर्थ, मैंने यहाँ नीचे लिखा है उदीरितः जोड़ अर्थ, उदीरितः अर्थ पशुना अपि गृह्यते, पशुना जोड़ अपि, पशुनापि, कहता पशु शब्द है तृतीया एक वचन में, जैसे साधुना होता है वैसे हो गया पशुना। पशु के द्वारा भी कहा गया अर्थ ग्रहण कर लिया जाता है। बात को जरा समझना है। कहता पशु के द्वारा भी कैसे अर्थ को ग्रहण कर लिया जाता है? उदीरितः, उदीरितः मतलब कथितः, इर धातु है, इरति इरतः इरंती, इर मतलब कथयति, वध का जो अर्थ है वही इर का अर्थ है। तो उदीरितः उत उपसर्ग है, इर धातु है, तो उदीरितः अक्त प्रत्यय लगा है तो रूप बना उदीरितः, कहा गया, कथितः। कहता कथितः अर्थः पशुना अपि गृह्यते, कहता कहे गए अर्थ को पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। कहने का मतलब यदि आप अपने घर में आपने देखा होगा कुत्ता या बिल्ली कुछ भी आपने पोष पाल रखा है, तो आप जो कुछ उसे कहते हैं उस बात को वो कुत्ता भी एडॉप्ट कर लेता है, समझ लेता है कि हमें वो जाने के लिए कह रहे हैं या बैठने के लिए कह रहे हैं। ये बात है। मतलब इस श्लोक में बुद्धि कितनी तीव्र होती है, किस किस प्रकार के भाव को समझ लेती है, ये बुद्धि की अपनी विशेषता है। इसी बात को यहाँ साबित किया गया है, बताया गया है। तो यही कहा कि उदीरितः अर्थ पशुनापि गृह्यते, कहे गए अर्थ को पशु के द्वारा भी ग्रहण कर लिया जाता है। हयाश्च नागाश्च वहन्ति वोधिताः, है कहते हैं हयाः जोड़ च हयाश्च, यहाँ पर विसर्ग संधि है, ताला भी श टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से नागाश्च, यहाँ भी ताला भी श टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा। तो हयाः जोड़ च नागाः जोड़ च, तो हाथी और घोड़े, नागा हो गया हस्तिनः, ठीक है, हाथी गजाह, और हयाः हो गया अश्वाह घोड़ा। कहता घोड़े और हाथी भी जो है आपके द्वारा बताए गए इशारे से वो भी भार का क्या करते हैं, वहन करते हैं, भार को ढोते हैं। ठीक है, आप जिस प्रकार के भार उनके ऊपर देते हैं तो आपके द्वारा जो बोधित कराए गए जो भार है, उन्हें जो उनके ऊपर दी गई जो जिम्मेवारी है उसका भी वो वहन करते हैं, ढोते हैं। ठीक है, अनुक्तम अपि उहति पंडित जनः, यहाँ पर देखिए पंडितो जनः है तो ओ टिटेगा तो विसर्ग हो जाएगा। पंडितो और जनः के बीच में संधि है, विसर्ग संधि, तो यही ओ टूटने पर विसर्ग हो जाता है। पंडितः जोड़ जनः, पंडितो जनः। ठीक है, तो कहता अनुक्तम अपि पंडितः जनः अनुक्तम अपि उहति निर्धार्यति, उहति निर्धार्यति, निर्धारण करते हैं। कहता पंडित जन जो होते हैं, जो लोग विद्वान होते हैं, जो लोग विद्वान लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, बिना कहे हुए भी अनुक्तम, उक्तम का उल्टा हो गया, उक्तम का विपरीतार्थक शब्द हो गया अनुक्तम। उक्तम मतलब कहा गया और अनुक्तम मतलब न कहा गया, उक्तम का अनुक्तम। तो न कहे जाने पर भी जो पंडित जन होते हैं वो भी अपनी बुद्धि से किसी न किसी विषय का वो क्या कर लेते हैं, निर्धारण कर लेते हैं, उसके अर्थ को समझ लेते हैं। क्योंकि परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, क्योंकि जो बुद्धियाँ होती हैं, जो बुद्धि है वो बुद्धि में इतनी शक्ति होती है कि वो अपनी शक्ति से परेंगित दूसरे के द्वारा, पर जोड़ इंगित जोड़ ज्ञान फला, बुद्धि का ये विशेषण है परेंगित फला, ये ध्यान रखें। विशेषण विशेष से आपके परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, तो बुद्धयः का यहाँ पर विशेषण आ गया परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। क्योंकि बुद्धियाँ जो होती हैं दूसरे के द्वारा इंगित, इंगित मतलब इशारा किया गया, संकेत किया गया, ठीक है, ज्ञान के फल को देने वाली होती हैं। मतलब दूसरे ने क्या कहा, बुद्धि के अंदर इतनी शक्ति होती है कि दूसरे के द्वारा सांकेतिक भाषा में भी
अगर कुछ बात कह दी गई तो बुद्धि उस चीज को समझ लेती है। ठीक है, वही कहा कि परंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, बुद्धियां जो होती है दूसरे के द्वारा संकेतिक ज्ञान के फल को प्राप्त करने वाली होती हैं। इसलिए क्योंकि इसका प्रयोग देखेंगे तो चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, हर जगह बुद्धि अपने शक्ति से हर वस्तु के ज्ञान का वो बोध कराती है। ठीक है, इसमें लास्ट श्लोक है 5वां। इन सभी का व्याकरण देखिएगा, चौथा का व्याकरण यहाँ लिख दिया, उदीरितः जोड़ अर्थ, उदीरितो अर्थ, पशुना जोड़ अपि, हयाः जोड़ च, नागाः जोड़ च, अनुक्तम जोड़ अपि जोड़ उहति, उहति का पर्यायवाची शब्द हो गया निर्धारयति, पूछ सकता है आपको। पर जोड़ इंगित ज्ञान फला, पर इंगित ज्ञान फला। ठीक है, इंगितम जोड़ ज्ञानम, इंगित ज्ञानम, इसका देखेंगे तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो इंगित ज्ञान को जो फल देने वाली है वो इंगित ज्ञान फला हो गया। 5वां है क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरानाम। एक बार इसका हम ये देख लेते हैं रीडिंग। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नरानाम देह स्थितो देह विनाशनाय यथा स्थितः काष्ठगतो ही वह्निः स एव वह्निर् दहते शरीरम। इसमें यदि इसके अन्वय को देखें तो कहता है कि देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए यदि शरीर को विनष्ट करना है तो किसी भी दूसरे शत्रु की आवश्यकता नहीं है, यदि आपके पास क्रोध है तो। ठीक है ना, तो यही कहा कि देह विनाशनाय, देह के विनाश के लिए, देहस्य विनाशनाय, शरीर, देह मतलब शरीर, शरीर के विनाश के लिए देह में स्थित रहने वाला, देह स्थितः, देह स्थितः इति देह स्थितः, ये भी उपपद तत्पुरुष समास होगा। ये देह स्थितः जो है वो क्रोध का विशेषण है। देह स्थितः किसका विशेषण है? क्रोध का। तो कहा कि देह के विनाश के लिए देह में स्थित रहने वाला ही, शरीर में स्थित रहने वाला ही नरा नाम मनुष्यों का सबसे पहला जो शत्रु है, प्रथम शत्रु, वो कौन सा है? क्रोध, वो क्रोध है। ठीक है, यथा स्थितः काष्ठगते ही वह्नि, कहता है यथा जिस प्रकार से कि काष्ठगतो ही अग्नि स्थितः, ठीक है, वह्नि मतलब अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है वह्नि। कहता है जिस प्रकार से कि काष्ठ के अंदर ही, काष्ठगतो, काष्ठ के भीतर ही अग्नि का वास होता है, वह्नि का वास होता है। वह्नि स्थितः, वह्नि निवास करती है, उसी के अंदर विद्यमान रहती है, मतलब लकड़ी के अंदर ही आग का निवास होता है। ये हम सभी जानते हैं, अग्नि का वास होता है। यही कारण है कि थोड़ा सा वो आप माचिस मारते हैं और तुरंत आग पकड़ लेता है उसका। ठीक है, तो अग्नि का वास होता है और वही अग्नि उस लकड़ी को जलाने का कारण भी बन जाती है। वही जो अग्नि है उस लकड़ी को जलाने का कारण भी बन जाती है, क्योंकि उसी लकड़ी के अंदर, उसी काष्ठ के अंदर उस वह्नि का, उस अग्नि का वास होता है। उसी प्रकार से स एव वह्निर् दहते शरीरम, उसी प्रकार से इस शरीर में निवास करने वाला जो क्रोध है वो भी उसी अग्नि के समान है जो अग्नि लकड़ी के अंदर विद्यमान होती है। इस श्लोक में आप देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, क्रोध की जो तुलना है वो लकड़ी में स्थित रहने वाली अग्नि से की गई है। मतलब शरीर के अंदर किस प्रकार की अग्नि है? क्रोध रूपी अग्नि है, और लकड़ी के अंदर भी अग्नि का वास है। तो जिस प्रकार से वो आग लकड़ी को जलाती है, उसी प्रकार से शरीर के अंदर निवास करने वाला जो क्रोध है वो भी अग्नि की तरह इस शरीर को जला डालती है। ठीक है, कहने का इस श्लोक का अर्थ और व्याख्या भाव यही है। ये आपका 5वां श्लोक था। 10 श्लोकों में से 5 श्लोक हमने इस क्लास में देखा। बाकी आगे का जो 5 श्लोक है वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।